अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक्सरसाइज 2.2। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह आपको 2.2 एक्सरसाइज समझ में ज़रूर आएगी। हमारे पास जो पहला सवाल है वो है राइट द फ्लोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। फ्लोइंग मीन्स हम एक एक करके सवाल को लिखेंगे और उसको हम लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे पहला सवाल हमारे पास है 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 343। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जिस चीज़ का होना ज़रूरी है वो है फार्मूला। दो फार्मूले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पहला जो फार्मूला है वो है ए एक्स इज इक्वल टू वाई, और जो सेकंड फार्मूला हमारे पास है वो है लॉग बेस में ए वाई इज इक्वल टू एक्स। इन दो फार्मूलों का हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो सवाल आपको दिया गया है ये इन दोनों फार्मूले में कौन से फार्मूले की तरह है। अब जाहिर लाजमी बात है, अगर आपको लोगैरिथमिक में चेंज करना है तो आपको ये स्टैंडर्ड में दिया होगा, एक्सपोनेंशियल में। तो आपको यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है आइडेंटिफाई करने की वो है कि आपको ए वाई और एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब आप पहले इस फार्मूले को देखें। ये जो फार्मूला है और ये जो सवाल है दोनों ही सेम हैं। तो जहाँ a है वहाँ कौन है सवाल में? 7। तो इस हिसाब से आपकी a की वैल्यू जो हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। x जहाँ पर है ना a के ऊपर एक्सपोनेंट में पावर में, तो वहाँ पर 3 है 7 के ऊपर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू हो जाएगी ये कांस्टेंट नंबर 343, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है इसको, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, तो हमें जो है लोगैरिथमिक का फार्मूला लिखना होगा। आपको ये दो फार्मूले तो याद करने होंगे, ठीक है। आपने अगर 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो आप ये दो फार्मूले याद कर लो। अब लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि हमने लोगैरिथमिक फॉर्म में इस सवाल को चेंज करना है तो हमें जो वैल्यू हमने निकाली है बस उसको पुट करना है। ए की वैल्यू 7 है तो यहाँ ए की जगह यहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ y की वैल्यू है 343 और यहाँ x की वैल्यू है 3। तो ये आपका जो है आंसर है जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में, लोगैरिथमिक में हमने इसको बदल दिया। चलें, इसका जो दूसरा सवाल है वो आपके पास है 3 की पावर -4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 81। तो आपने फर्स्ट क्या करना है, आपने वो फार्मूला लिखना है जिस फार्मूले की शक्ल का आपको ये सवाल नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने ये फार्मूला लिखा। इस फार्मूले को लिखने के बाद आपने देखना है कि जहाँ a है वहाँ पर कौन है 3, तो वो a की वैल्यू होगी x। अब आप बताएं x की वैल्यू क्या होगी? -4 होगी। बताएं y की वैल्यू क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाय 81। अब चूंकि आपने लोगैरिथमिक फॉर्म में इसको चेंज करना है तो आपको लॉग का फार्मूला लिखना पड़ेगा जो कि होता है ये। अब आपने कुछ नहीं करना, बस आपने a की जगह पर 3 को पुट करना है, y की जगह पर 1 डिवाइडेड बाय 81 को पुट करना है और x की जगह पर आपने पुट करना है -4 को, और ये आपका बन जाएगा आंसर। अब जो हमारे पास सवाल नंबर 3 है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट 3 है जिसमें हमने लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। ये सवाल देख सकते हैं आप, राइट द फ्लोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म, उसका क्वेश्चन नंबर 3। अब आप सीख चुके हैं
आपने सबसे पहले आपने वो फार्मूला लिखना है जिस फार्मूले की शक्ल का ये सवाल है, a की पावर x इज इक्वल टू y, और फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि a की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू वो होगी जो आपके पास यहाँ मौजूद है 10, x की वैल्यू क्योंकि x पावर में है, एक्सपोनेंट में है, तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट में है वो x की वैल्यू होगी। y की वैल्यू जो इज इक्वल टू के बाद नंबर है वो आपका, क्योंकि y जहाँ पर है इज इक्वल टू के बाद, तो ये भी इज इक्वल टू के बाद है, सेम पोजीशन पे जो होगा वो उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, 0.001। अब आपने जो कि लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है इसको, तो लॉग का फार्मूला लिखेंगे जो कि होता है ये, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अरे भाई सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी है, a की जगह पे आप 10 कर दें, y की जगह पे आप 0.001 कर दें और x की जगह पे आप -3 कर दें, तो ये आपका इस तरीके से आंसर है पार्ट 3 का। तो आप देखें यहाँ पर आपके सामने पार्ट 4 मौजूद है। अब यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर आपके पास क्यूब रूट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पर क्योंकि जब रूट आएगा तो आपको एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो या जो भी रूट हो, अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू आएगी तो उसमें आपको वर्किंग ये करनी पड़ेगी फार्मूला से पहले। डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे आप यहाँ पे, आप पहले थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, इस रूट को पावर में चेंज करेंगे। अब क्या होता है कि मैं अगर आपको यहाँ अलग से बता दूं कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट होता है ना, और अगर हम चाहें कि भाई हमें रूट नहीं लिखना, हमें रूट की जगह पर पावर लिखनी है या रूट हटाना है, तो जब हम रूट को हटाते हैं तो हम उस रूट की जगह ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके अंदर जो वैल्यू हो वो उस ब्रैकेट के अंदर आ जाए, और रूट की जो पावर होती है वो इस तरीके से 1/2 पर लिख देते हैं। लाइक अगर आपके पास क्यूब रूट होता है तो आप इसी तरीके से ब्रैकेट लगाकर आप 1/3 कर देते हैं। देखें यहाँ पर इंडेक्स कुछ नहीं है ना, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो वो स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर 3 है ना, तो ये क्यूब रूट है आपका। आपका यहाँ पे कोई नंबर हो 5, 6, 7, जो कोई भी नंबर हो वो पावर में चला जाएगा, जैसे 1/4। इवन आपके पास अगर रूट का जो इंडेक्स है वो m है तो वो भी जब पावर बनेगा तो वो 1/m बनेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ कि आपको सबसे पहले रूट को हटाना होगा। रूट के अंदर m की पावर 2 मौजूद है, आप पहले तो उसको एज इट इज़ लिखें और उसके बाद ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। ये क्यूब रूट है इसलिए 1/3 आएगा और यहाँ पर आएगा 1। अब आपने चैप्टर 1 में सीखा होगा कि जब पावर के ऊपर पावर आती है, ठीक है, वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो जाएगा 2 1 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1। लेकिन अब ये सवाल तैयार हो गया है जिसमें आप फार्मूला लगा सकते हैं। जो पहला फार्मूला है वो है a की पावर x इज इक्वल टू y। यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने a की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू यहाँ पर है m, ठीक है, यहाँ m है तो यहाँ पर a है, a m के बराबर होगा। x की वैल्यू आएगी 2 डिवाइडेड बाय 3 और y की वैल्यू यहाँ पे देखें इज इक्वल टू के बाद y है और यहाँ इज इक्वल टू के बाद 1 है। तो ये अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊं, लाइक मैच करके दिखाऊं, तो ये आपका a की वैल्यू, ये आपका x की वैल्यू और ये आपका y की वैल्यू। अब यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू है 1, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आपने लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है तो आपको लॉग का फार्मूला लगाना पड़ेगा जो कहता है log a x इज इक्वल टू y। नहीं, y यहाँ पर है ना, यहाँ पर आएगा x, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आएगा y। फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है, फार्मूला गलत नहीं लगाना, log y इज इक्वल टू x। अब आप देखें a की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी,
m आएगा, ठीक है, यहाँ नीचे m आएगा। y की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, y की जगह पे आएगा 1, a की जगह m, y की जगह 1, x की जगह 2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे आपका ये आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए वो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हो गए ना। मैं बिल्कुल इस बात को यकीन करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको वो 4 पार्ट समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है राइट द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी आपने पहले इस फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म बनाया था, अब आप लोगैरिथमिक फॉर्म में सवाल दिया गया होगा, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। ये सवाल आपके सामने मौजूद है। तो मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि जो सवाल आपको जिस शक्ल में दिया जाएगा आप पहचान के पहले वो ही शक्ल वाला फार्मूला लगाओगे। ये एक आसान सी बात है, समझ में आने वाली। आप यहाँ पे लगाओगे log a y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर भी आप a की वैल्यू जैसे पहले आपने आइडेंटिफाई की थी वैसे करेंगे। जैसे a अगर मैं आपको दिखाऊं तो जहाँ पर a है वहाँ पर 27 है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 27। इसी तरीके से अगर मैं y दिखाऊं आपको, y ये देखो y की वैल्यू 81 है, तो हम 81 ले लेंगे। और जो x की वैल्यू है, ये देखो x की वैल्यू हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है बच्चों। अब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला लगाना है, जो कि होता है a की पावर x इज इक्वल टू y। a क्या है आपके पास 27, x क्या है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 3, और y क्या है आपके पास बच्चों, y क्या बताओ 81। तो ये आपका आंसर होगा इस तरीके से। आसान सवाल है, बिल्कुल घबराना नहीं है, समझ में आने वाली चीज़ है। इसी का हम पार्ट 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो पहले जिस शक्ल में सवाल दिया हुआ है वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे। बिल्कुल मैं एक ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आए। तो हमारे पास है log a फार्मूला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने भी देखा कि यहाँ पर a नहीं, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2। तो हमारा जो फार्मूला है वो है log a y इज इक्वल टू x, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। अब आपने क्या करना है, इसमें से a की वैल्यू निकालनी है बच्चों, इसमें y की वैल्यू निकालनी है मेरे बेटा, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। a की वैल्यू आप जानते हैं, ये a की जगह पर है 2, तो ये आपके पास आएगा 2। ये आपके पास y की जगह पर है, देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ पर आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -3। अब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला लिखेंगे। a की जगह पे 2, x की जगह पे -3, y की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 8। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आपके सामने मौजूद है। क्योंकि अब आपको चीज़ें समझ में आने लग गई हैं, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ा लें ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो कम हो। ये आपके सामने फार्मूला है, जिस शक्ल में सवाल है, इसमें से आप a की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू एंड x की वैल्यू, ठीक है बच्चों। a की वैल्यू होगी जो आपके पास ऊपर है, y जिसकी जगह पर है वो वैल्यू होगी, और x आपके पास होगी 0, ठीक है बच्चों। a की पावर x इज इक्वल टू y, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला है। a की जगह पे 10 आएगा, a की वैल्यू 10 है, x की जगह पे 0 आएगा, और y की जगह पे आएगा 1, ठीक है बच्चों। और आप देख लें इसको, आप जिस किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आती है वो नंबर 1 के बराबर होता है। तो फिर इसको देख लेंगे कैसे करना है, वैसे ही आपके पास 1 के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर है। मज़ीद आपकी बुक में जो आंसर है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। ये सवाल हमारे पास मौजूद है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। आप पहले की तरह यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे जिस शक्ल में आपका सवाल गिवन है, और a की वैल्यू निकालेंगे 10, y की वैल्यू निकालेंगे 0.01, और x की वैल्यू निकालेंगे -2।
कैसे निकाली ये वैल्यू, ठीक है बताता हूँ। ये आपके पास ए जहाँ पर है वहाँ पर आपके पास ये देखो ये 10 है, ठीक है, और y जहाँ पर है वहाँ पर आपके पास देखो ये है, और ये आपके पास, ठीक है बच्चों, ये आपके पास। अब यहाँ पर आप क्या एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है a की पावर आपके पास a की पावर मेरे ख्याल से x इज इक्वल टू वाई, हाँ बिल्कुल, ये आपके पास फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल का। a क्या है आपके पास 10 है, x क्या है आपके पास -2 है, y क्या है आपके पास 0.01, तो ये आपका आंसर है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थे 2.2 एक्सरसाइज में। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आपको अगर समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आपको तमाम एक्सरसाइजेस के सवाल मिलते रहेंगे इस वीडियो के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जिसका पार्ट 1 हमारे पास है log 32x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। इसमें होता क्या है, हमने इसमें अननोन वेरिएबल को फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पर x नज़र आ रहा है आपको, हमें इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। इससे पहले जो 2 सवाल हमने करवाए थे उसमें जो 2 फार्मूले इस्तेमाल किए गए थे वो 2 फार्मूले थे। पहला फार्मूला था a की पावर x इज इक्वल टू y, और जो सेकंड था वो था log a y इज इक्वल टू x। ये 2 फार्मूले थे जो हमने इससे पहले यूज़ किए थे। इसमें भी इन 2 फार्मूलों का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि आपको ये पता चल जाए कि x और y की वैल्यू क्या है ना। अब अगर ये लोगैरिथम फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको log का फार्मूला लगाना होगा। log, सबसे पहले log के फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा, log y इज इक्वल टू x। अब इसमें आपने क्या ढूंढना है, इसमें आपने ढूंढना है कि a की वैल्यू क्या है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखें ये log और ये log सेम हो गया, a यहाँ पर बेस में और यहाँ पर बेस में क्या 32। तो मैं अगर आपको मैच करके दिखाऊं तो ये आपके पास a की वैल्यू है, सही है। और यहाँ पर ये जो x है और ये जो y है ये आपके पास y की वैल्यू होगी x, और यहाँ पर ये जो 1/2 है ये आपके पास होगी x की वैल्यू। तो मैं अगर वाज़िया तौर पे इसको लिखूं तो मैं कुछ यूँ लिखूँगा कि a बराबर होगा 32 के, और यहाँ पर y बराबर होगा x के, और x बराबर होगा 1/2 के, ठीक है। आपने फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला लिखना है जो कि होता है a की पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है। उसमें आपने a की जगह पर 32 को पुट करना है, x की जगह आप जानते हैं 1/2 आएगा, ये देखिए x की वैल्यू है, और y की जगह पर आएगा x क्योंकि y बराबर है x के, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है, और यहाँ पर आपके पास 1/2 है। 1/2 अगर आपको याद है तो हमने बताया था कि आपके पास एक स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट जो है उसकी पावर अगर हम लिखें तो वो 1/2 होती है। तो हम पावर से रूट में भी जा सकते हैं, रूट से पावर में भी जा सकते हैं। लाइक अगर हम रूट लिखना चाहें इसकी जगह पे 1/2 की जगह पे अगर रूट लिखना चाहें तो हम इसको रूट बना देंगे, तो ये 1/2 जो है ये वो रूट में आ गया और ये 32 रूट के अंदर आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये आपको 32 है ना, इसका आप रफ वर्क बनाएं जिसमें आप इसका एलसीएम लें, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, एक कैरी दे दें आगे, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास जो है 5 2 आए हैं। आप क्या करें, जो स्क्वायर बनाने के लिए यानी पेयर बना लें, यानी ये देखें ये 2 पेयर, ये 2 पेयर। अच्छा चलो मैं और आसान तरीके से करवाऊँ तो, यानी बिल्कुल ऐसा तरीका जो आपको फ़ौरन समझ में आ जाए वो ये है कि 32 का आपने एलसीएम लिया,
32 के जो फैक्टर आए हैं वो 5 मरतबा 2 है, तो आप 5 टाइम यहाँ पर 2 लिख दें, किसकी जगह, 32 की जगह। सही है। तो यहाँ पर 1 2 यहाँ 3 4 5 ये आपने लिख दिया। आप पता है आपको कि जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर निकलता है। ये पेयर बाहर आ गया, ये पेयर बाहर आ गया, और यहाँ पे जो पेयर नहीं बना वो 2 उसके अंदर ही, रूट के अंदर ही रहा। तो फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2 ज़ा 4, और ये आपके पास √2, और ये आपके पास हो गया अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लिया आपने। x बराबर है 4√2 के। अब ये देखें, इसी तरीके से हमारे पास इसी का पार्ट 2 है। इसमें हम सबसे पहले लॉग का फार्मूला लगाएंगे, log a y इज इक्वल टू x, ठीक है। और फिर हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि a की वैल्यू क्या है। a और a दोनों ही मींस बेस में हैं, तो a बराबर होगा a के, y बराबर होगा 3 के, x बराबर होगा 1/2 के। ये इनकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, कि ये इसकी वैल्यू, जैसे ये इसकी जगह पर है तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर, तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। सही है। उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल का फार्मूला लगाना है, जो कि होता है a की पावर x इज इक्वल टू y। अब यहाँ a की जगह पे क्योंकि हमारे पास a ही है, a बराबर है a के, तो a पुट करेंगे, और हमारे पास जो x है वो 1/2 है, तो a के ऊपर 1/2 आ गया, और फिर y हमारे पास है 3, ठीक है। अब करना क्या है कि इसके मल्टीपल तरीके हैं सॉल्व करने के इस सवाल को। तो हम ये कहते हैं कि जो आसान तरीका वो ये है कि आपने बेसिकली अगर यहाँ से 2 हट जाए तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 को हटाने के लिए आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई करवा देना ज़रूरी है 2 को। अगर आप 2 मल्टीप्लाई करवाते हैं पावर में एक तरफ, तो दूसरी तरफ भी पावर में आपको 2 को मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, पावर में। तो ऐसे से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास a बचेगा, और 3 के ऊपर 2 का मतलब होता है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा 9। इसी तरीके से अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। इसको हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास है लॉग का फार्मूला। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे log a y इज इक्वल टू x, और फिर हम a की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास बेस में है, ये बेस कहलाती है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है √5, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 25, और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है y। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो अब आपने एक्सपोनेंशियल का फार्मूला लगाना है, जो कि होता है a की पावर x इज इक्वल टू y। a की जगह पे आप पुट करेंगे √5, और क्योंकि आपने रूट के ऊपर पावर लगानी है, क्योंकि a के ऊपर x है तो आप ब्रैकेट लगाएं, x आपके पास y है तो आप यहाँ y पुट करें, और y आपके पास 25 है तो यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू है और हमने यहाँ पुट कर दी इस फॉर्मूले में वैल्यू। अब आप कहीं पर कोई भी सवाल आ जाए जो रूट में हो, आपको सबसे पहले रूट को ख़त्म करना है, पावर में लाना है। तो ये स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को आप ख़त्म करोगे तो ये आपकी बन जाएगी पावर 1/2। इसके ऊपर पहले से मौजूद पावर जो कि है y, वो उसको आप ऐसे ही लिख दोगे, और 25 जो है, चलें फिलहाल आप इसको ऐसे लिखें, मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ कैसे करना है। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवाएं, y 1 ज़ा y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गई। अब अगर आपने पावर में कुछ फाइंड करना है, ठीक है, ये बेस कहलाती है, ये भी बेस कहलाती है, ये दो अलग अलग बेस हैं। अगर आपने पावर में कुछ फाइंड करना है तो आपको बेस दोनों साइड की बराबर करनी होगी। अगर ये 5 है और ये 25 है, या तो 5 को 25 कर दें, या तो 25 को 5 बना दें। तो 25 को 5 बनाना बेहतर रहेगा। आप इसका एलसीएम लें, 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 5 का, ये दो फैक्टर हैं, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यूँ होगा, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। अगर आपने चैप्टर 1 समझा हुआ है तो ये समझ में आएगा कि जब दो बेस
यानी सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिखा और 25 की जगह पे आपने लिखा 5 की पावर 2, क्योंकि इसका मतलब भी 25 है, ठीक है। ये आपको पता भी होगा तमाम बच्चों को कि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। जब आपने बेस सेम कर दी तो आप बेस को बेस से कैंसिल आउट कर दें और जो पावर है वो पावर के बराबर लिख दें। ये 2 डिवाइड कर रहा है, ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 4। इसी का अब हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में हमने वही काम करना है जैसे करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखना है फार्मूला log a y इज इक्वल टू एक्स। a की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारे पास a की वैल्यू है 4, y की वैल्यू हमारे पास है x और x की वैल्यू हमारे पास है 3/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला लगाना पड़ेगा जो कि है a की पावर x इज इक्वल टू वाई। a की जगह हम पुट करेंगे 4, x की जगह हम पुट करेंगे 3/2 और y की जगह पुट करेंगे हम x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखें ये पावर के ऊपर जो ये डिवाइड में 2 है, अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो 4 की पावर 3 रह जाएगा, उसका हम आंसर निकाल लेंगे, ऐसा ही है ना। इसके लिए हम 4 का एलसीएम लेंगे कि भाई 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, हमें ये पता चल जाए। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर में मिला। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो हम 4 की जगह पर 2 की पावर 2 लिख दें तो इसका मतलब भी 4 होता है, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर जो आपके पास पावर है 3/2 उसको लिखें और पावर आपस में जो डिवाइड हो रही हैं उसको कैंसिल कर दें। अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं कि अगर बच्चों को समझ में ना आ रहा हो तो ये इस तरीके से हम लिखते हैं, तो फिर आपको पता है ऊपर नीचे जो डिवाइड में होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, सही है। तो इस तरीके से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बच गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास बनेगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये हमारे पास इसी तरीके से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 मौजूद है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें वही सेम फार्मूला लगाना पड़ेगा, log a y इज इक्वल टू एक्स, और उसके बाद वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a की वैल्यू है 10, y की तो y हमारे पास, जो y की वैल्यू है वो हमारे पास है 100 और जो x की वैल्यू है वो हमारे पास है y। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है a की पावर x इज इक्वल टू y। a की जगह पुट करेंगे 10, x की जगह पुट करेंगे y और y की जगह पुट करेंगे 100। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया था, हमें इसमें बेस को बराबर करना होगा। देखें यहाँ पर 10 है ना, 100 को 10 बनाया जा सकता है 10 के टेबल से, इसका एलसीएम कर लें, 10 10 ज़ा 100, 10 1 ज़ा 10, आपके पास आएगा 10 मल्टीप्लाई 10 जो कि बनेगा 10 की पावर 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिखेंगे और 100 की जगह लिखेंगे 10 की पावर 2। बेस सेम होने से दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास पावर बराबर हो जाएगी पावर के, तो आपके पास आंसर आएगा 2। इसी तरीके से अब हम करेंगे पार्ट 6, ठीक है। इसमें लॉग का फार्मूला लिखिएगा, log a y इज इक्वल टू एक्स। a की वैल्यू यहाँ पर a रहेगी, y की वैल्यू यहाँ पर 64 रहेगी, x की वैल्यू यहाँ पर 3 रहेगी। एक्सपोनेंट का फार्मूला लगाएंगे आप जो कि है ax इज इक्वल टू y, ठीक है। और वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह a की वैल्यू a ही रहेगी, x की जगह वैल्यू रहेगी 3 और y की जगह 64 रखेंगे आप, ठीक है। अब आपने करना ये है कि ये जो a के ऊपर 3 है ना, आप इसे ख़त्म करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत से तरीके होते हैं, मैं क्या करता हूँ, जो मैं चीज़ आपको सिखाता हूँ वो ये है कि आप पावर को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है।
पावर को शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? ये पावर है यहाँ पर ए के ऊपर, जब ये 64 के ऊपर आप शिफ्ट करेंगे तो ये पावर डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है, ये पावर डिवाइड में चली जाएगी। और उसके बाद आप 64 का एलसीएम लेंगे उस नंबर से जिस नंबर का ये क्यूब बन सकता है। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा तो उस कैलकुलेटर में तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, शिफ्ट का बटन दबा के क्यूब रूट दबाएंगे और उसके अंदर इसको पुट कर देंगे। यहाँ पर आप 4 लें, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 6 2 आगे कैरी चला गया, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पर 4 3 टाइम्स है तो इसकी पावर हो जाएगी 4 की पावर 3। तो जहाँ पर आपको 64 लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसकी जगह पे आप 4 की पावर 3 लिखेंगे तो उसका मतलब भी 64 ही होगा। और उसके ऊपर जो पावर 1/3 है वो पावर से पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास आंसर बचेगा 4। अब हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7, जिसमें हम उसी तरीके से काम करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। लॉग ए y इज इक्वल टू एक्स, ए की वैल्यू, y की वैल्यू और x की वैल्यू। a की वैल्यू a रहेगी ना, y की वैल्यू क्या रहेगी 1, x की वैल्यू क्या रहेगी 0, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो a की पावर x इज इक्वल टू y आएगा ना। a की जगह a रखेंगे कि नहीं, और x की जगह क्या रखेंगे 0 और y की जगह क्या रखेंगे 1। कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो उसका आंसर होता है 1। तो यहाँ पर 1 आएगा। अब बुक में जो आपका आंसर है आप उसको फॉलो कर लें, ये यहीं तक आपका आंसर होगा। ये हमारे पास सवाल नंबर 8, जिसको हम सॉल्व करेंगे। लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 55 है, y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 55 है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर y है। a की पावर x इज इक्वल टू y, a की जगह 55 आएगा, ठीक है। और x की जगह यहाँ पर हमारे पास y आएगा और y की जगह हमारे पास यहाँ 55 आएगा, ठीक है। इस 55 की पावर 1, ठीक है। देखो यहाँ पर बेस हमें बराबर करने की नीड नहीं है, बेस वैसे ही सेम है, तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर आप एक सवाल को ठीक से समझ लेते हैं तो तमाम सवालों को समझना और करना आसान होगा। ये आपका लास्ट पार्ट होगा इस एक्सरसाइज का। लॉग का फार्मूला लिखेंगे, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। ए की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है 64, y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है 8, x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर आपने एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं इसको मुझे लेंथी लगता है ये सवाल, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का फार्मूला जब आप लगाएंगे a की पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है। a आपके पास 64 है, x आपके पास जो है वो x डिवाइडेड बाय 2 है और y आपके पास 8 है। अब दोनों यानी मैंने वही आपसे बात की थी ना, अगर आपको पावर में कुछ फाइंड करना है तो बेस को सेम कर दें आप और उसको आप कैंसिल कर दें। 64 को 8 बना सकते हैं आप, ठीक है। 64 का आप एलसीएम लें, अगर मान लें अगर आपको नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है जो 64 का स्क्वायर है, तो आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं। अभी कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास जो है क्योंकि हमने स्क्वायर करना है तो ये आपके पास यहाँ पर आपके पास लाइक 2 की पावर 2 हम कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 कर सकते हैं इनको, और 2 की पावर 2 कर सकते हैं इस पेयर को। यानी जो 3 पेयर हैं वो 3 पेयर की हम पावर यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सेम है ना, बेस सेम है, पावर भी सेम है। आप क्या करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, फिर उसको आगे मल्टीप्लाई कराएं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 की पावर सबके ऊपर कॉमन रहेगी 2। एक तो ये
तरीका था। मुझे लगता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप जस्ट ये करें कि 64 किसका स्क्वायर है, 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। ये बहुत आसान सी बात है। आप इसको स्क्वायर रूट में डालकर प्रेस करेंगे इक्वल, तब भी आपके पास 8 आएगा। तो आप कर लीजिएगा, और यहाँ पर x डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, बल्कि नहीं, आप बेस सेम हो गई ना, तो बेस को कैंसिल करेंगे, ठीक है। बेस को कैंसिल करेंगे, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा क्योंकि ये पावर में है। आप इसको कैंसिल कर देंगे और ये बेस कैंसिल हो जाएगी। आपके पास यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है, पावर में 1 है, तो आपके पास यहाँ पे 1 आंसर आ गया। ये फाइनली आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वाला सवाल अगर मैथड समझ में नहीं आया तो मैं ये दोबारा से कर देता हूँ। इसमें जो मैंने आपको बात समझानी है वो ये बात समझानी है कि 64 के ऊपर अगर x डिवाइडेड बाय 2 पावर है और हमारे पास वो उसका जो रिज़ल्ट है वो 8 है, तो हमें 64 का एक ऐसा नंबर निकालना है जो किसी का स्क्वायर हो। जैसे 8 का स्क्वायर 64 होता है और उसके ऊपर पावर है x/2 = 8। सबसे पहले आप इसको कैंसिल कर दें और फिर बेस से बेस को कैंसिल कर दें। यहाँ कोई पावर नहीं है तो 1 होगी, तो x = 1 आपका आंसर होगा। यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट।